भिवंडी के मानसरोवर शॉपिंग सेंटर में आरएसएस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 133 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। यह शिविर 22 जून को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। कुल 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता को माल्यार्पण करके हुई। पिछले 15 वर्षों से यह शिविर हिंदवी स्वराज्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। आयोजन को सफल बनाने में वामन राव, ओक रक्तपेड़ी और संघ के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। भिवंडी वाड़ा हाईवे की जर्जर हालत पर संज्ञान लेते हुए सांसद बाल्या मामा ने वाडा मनोर शनिवार को रस्ता आहे मौके पर जाकर त्याची निरीक्षण किया खूपच दुरावस्था और झालेली आहे. सार्वजनिक निर्माण विभाग को 4 काम दिन के मंजूर भीतर झालेलं सड़क आहे, मरम्मत के निर्देश परंतु दिए। कामाचं सड़क की बदहाली से परेशान यात्रियों में अब राहत की उम्मीद जागी है। सांसद ने मुख्यमंत्री स्पीड फडणवीस से भी सड़क जसं सुधार की हवा आहे मांग की तसं है। होत नाही. निरीक्षण के दौरान शिवसेना मध्यंतरी शिंदे आपल्या गुट के कल्पना नेता असेल और विभागीय छत्रपती अधिकारी भी मौजूद शिवरायांचा रहे। भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका मुख्य गेट पर पहली बार जनता ने जड़ा ताला। विरोध हुआ आयुक्त अनमोल सागर की कार्यशैली के खिलाफ। भ्रष्टाचार, बढ़ते टैक्स और बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व में विरोध जताया। पानी, सफाई और गटर की बदहाली के बीच जनता का भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल अब ये है, क्या आयुक्त हालात सुधार पाएंगे या फिर उनका कार्यकाल भी अधूरे वादों में गुम हो जाएगा। भिवंडी मनपा में अपात्र अभियंता की नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि वाहन विभाग के कर्मचारी चंद्रशेखर चौधरी को बिना योग्यता और सेवा परीक्षा के पदोन्नति देने का प्रस्ताव नगर निगम विभाग में भेजा गया है। सार्वजनिक कार्यकर्ता परमेश्वर अंभोरे ने इसकी शिकायत मंत्रालय में दर्ज कर जांच की मांग की है। आरोप है कि चौधरी ने पूर्व में वाहन बीमा घोटाले में भी भूमिका निभाई। अब ये मामला लोकायुक्त तक पहुंच सकता है। भिवंडी के एक स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे मनसे कार्यकर्ताओं और स्कूल स्टाफ के बीच जमकर बहस हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि मनसे के पुरुष और महिला कार्यकर्ता स्कूल में मौजूद है, लेकिन स्कूल की एक टीचर ने कैमरा बंद करने की कोशिश की, जिससे माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि असली विवाद किस बात को लेकर था, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मामले में जांच जारी है। भिवंडी की डाइन और साइजिंग कंपनियों में अवैध नल कलेक्शनों का जाल बिछा है, जिससे लाखों लीटर पानी की चोरी हो रही है। वहीं शहर की आम जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। बहुजन समाज पार्टी के नसीम अहमद शेख ने मनपा आयुक्त को पत्र देकर जलापूर्ति विभाग और कंपनियों की मिली भगत का आरोप लगाया है। 2 सालों से शिकायतें देने के बावजूद मनपा कार्रवाई में उदासीन बनी हुई है। करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी पानी माफिया बेलगाम है। भिवंडी की कामवारी नदी में जलकुंभी के कारण बाढ़ की आशंका बढ़ने पर प्रशासन हरकत में आया। तेज बारिश के बाद जलस्तर बढ़ा और जलकुंभी पुल के नीचे फंस गई थी। शुक्रवार को मनपा ने पोकनेल मशीन से सफाई अभियान शुरू किया, जिससे पानी का बहाव सामान्य होने लगा। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही मांग की भविष्य में समय पर सफाई और निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि हर साल बाढ़ का खतरा न बना रहे। भिवंडी के मानकोली निवासी 13 वर्षीय वैभव जानी की किताब रीड द रोड का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने किया। उन्होंने वैभव की लेखनी की सराहना करते हुए कहा कि यह युवा प्रतिभा नई पीढ़ी में पढ़ने की रुचि को जागृत करेगी। कपिल पाटिल ने वैभव को उज्जवल साहित्य भविष्य की शुभकामनाएं दी। भिवंडी के लिए यह एक गर्व का क्षण है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाह पर B-2 बॉम्बर से एयर स्ट्राइक कर भारी तबाही मचाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मिशन सफल रहें और विमान सुरक्षित लौट आएं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अब भी और भी टारगेट बाकी है। वहीं ईरान ने हमलों की पुष्टि की और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी हैं। 2027 में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर सड़क विकास की अहम योजना पर नागपुर में बैठक हुई। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में कई मार्गों को विस्तारित करने को मंजूरी दी गई। नासिक आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान रखते हुए मुंबई, पुणे, धुले
और सीढ़ी जैसे मार्गों को राष्ट्रीय महामार्गों से जोड़ा जाएगा। जल्द ही डीपीआर तैयार कर कार्य शुरू किया जाएगा।